सीताराम। आज की कहानी में हम बात करेंगे बाबा नीम करोली महाराज के एक अद्भुत चमत्कार के बारे में। जब महाराज जी ने अपने भक्त को छुआ और छूते ही उस भक्त के मुख से श्रीमद् भगवत गीता धारा प्रवाह रूप में प्रभावित होने लगी। जबकि वह भगवत गीता तो क्या किसी भी शास्त्र को उससे पहले उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन महाराज जी के छूते ही उन्होंने गीता कुछ इस तरीके से कही जैसे वो कितने बड़े प्रकांड पंडित हों, विद्वान हों। दरअसल एक बार कैंची धाम में एक विद्वान और धनवान व्यक्ति महाराज जी से मिलने आए। तो जब उन्होंने पंडित जी की ओर देखा तो उनकी वो किसी बात से उपहास उड़ाने लगे उनका कि इन पंडित जी को तो कुछ आता नहीं है, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना इन्होंने किसी भी शास्त्र का ज्ञान है। तो ये बात धीरे धीरे करके महाराज जी तक पहुंच गई। जब महाराज जी के कान में ये बात पहुंची तो महाराज जी ने पंडित जी को बुलाया और जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी उनके सामने महाराज जी ने उस व्यक्ति को सिर्फ छुआ था और उनके मुख से श्रीमद् भगवत गीता ऐसे प्रवाहित होने लगी जैसे किसी नदी में पानी बहता है। वो बोलने लगे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भरमते संगोऽस्ति कर्मणि। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय जिस पर बात चल रही थी, उन पंडित जी ने इस तरीके से सुनाया जैसे साक्षात सरस्वती उनके कंठ में आके बैठ गई हो। ये बात देखकर जो पंडित थे, जो विद्वान व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति थे वहां पे आए हुए थे, जिन्होंने पंडित जी को लज्जित किया था, वो ये सारी चीजें दृश्य देखकर महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज जी से माफी मांगने लगे, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी विद्वत्ता पे शक किया, मैंने आपके होने पर शक किया। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, जहाँ गुरु होते हैं, गुरु की बात ही सबसे सच्चा प्रमाण होती है। तो ये बात उनको बड़ी लज्जा आई, लेकिन उन्होंने महाराज जी से माफी मांगी। तो इस कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब गुरु साथ होते हैं ना, तो किसी भी शास्त्र की, किसी भी उपन्यास की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। गुरु की बात ही सबसे बड़ा उपन्यास, सबसे बड़ा शास्त्र होती है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। सीताराम। जय महाराज जी की। राम 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 राम